कहानी की शुरुआत एक अस्पताल से होती है जहां एक बच्ची पैदा होती है, लेकिन उसके जन्म की खबर सुनकर उसके पिता हैरी बिल्कुल भी खुश नहीं होता। हैरी को बेटी होने से ज्यादा झटका इस बात का लगता है कि अब अस्पताल का भारी भरकम बिल उसे अपनी जेब से भरना पड़ेगा, क्योंकि वह बेहद कंजूस और लालची इंसान होता है। उसकी पत्नी जिनिया का रवैया भी कुछ अलग नहीं होता। दोनों अपनी बच्ची के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे वह उनके लिए बैठी नहीं बल्कि एक बोझ हो। घर लौटते समय वे उसे कार के ट्रंक में ऐसे फेंक देते हैं जैसे वह कोई बेकार सामान हो। ये दोनों इतने बेईमान होते हैं कि पूरा मोहल्ला उनके करतूतों को जानता है। वो बच्ची गाड़ी में घूमती घूमती घर पहुंच जाती है। हैरानी की बात तो ये होती है कि घर पहुंचने के बाद भी दोनों उसे ट्रंक से बाहर निकालना भूल जाते हैं। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि जिस बच्ची को वे इतनी आसानी से नजरअंदाज कर रहे हैं वह स्पेशल पावर्स के साथ पैदा हुई है। कुछ समय बाद उस बच्ची का नाम मैटिल्डा रखा जाता है, लेकिन वह कोई साधारण बच्ची नहीं होती। जहाँ बाकी बच्चे इस उम्र में बोलना और चलना सीख रहे होते हैं, वहीं मैटिल्डा बहुत कम उम्र में अपना नाम लिखना सीख जाती है। इसके बावजूद उसके माता पिता उसकी तरफ कभी ध्यान नहीं देते। वे हमेशा उसे नजरअंदाज करते रहते हैं। जब मैटिल्डा सिर्फ 2 साल की होती है तब तक वह अपनी उम्र से कहीं ज्यादा समझदार बन चुकी होती है। वह अपने ज्यादातर काम खुद ही कर लेती है। हर सुबह उसका भाई माइकल स्कूल चला जाता है। दूसरी तरफ हैरी अपनी पुरानी कारें बेचने निकल जाता है, जबकि जिनिया अपनी सहेलियों के साथ जुआ खेलने चली जाती है। पूरे घर में सिर्फ मैटिल्डा अकेली रह जाती है, लेकिन वह अकेले बैठकर समय बर्बाद नहीं करती। वह खुद अपना नाश्ता बनाती है और फिर घर में रखी किताबें और मैगजीन पढ़ने लगती है। 4 साल की उम्र तक वह घर में मौजूद लगभग सारी किताबें और मैगजीन पढ़ चुकी होती है, जबकि उसने अभी तक स्कूल में कदम भी नहीं रखा होता। एक दिन मैटिल्डा अपने पिता हैरी से उसके लिए एक किताब लाने को कहती है, लेकिन हैरी उसकी बात सुनते ही साफ मना कर देता है। उसका कहना था कि जब घर में टीवी मौजूद है तो किताबों की क्या जरूरत है। ये सुनकर मैटिल्डा उदास हो जाती है। अगले दिन जब घर के सभी लोग अपने अपने काम से बाहर चले जाते हैं, तब वह फोन डायरेक्टरी की मदद से लाइब्रेरी का पता ढूंढती है। इसके बाद इतनी छोटी उम्र में ही वह अकेले लाइब्रेरी पहुंच जाती है। वहां उसकी मुलाकात लाइब्रेरियन मिसेस फेल्प्स से होती है। पहले तो मिसेस फेल्प्स उसे बच्चों की किताबें दिखाना चाहती हैं, लेकिन मैटिल्डा उन्हें बताती है कि उसे किस तरह की किताबें पढ़नी है ये वह खुद जानती है। उसकी बात सुनकर मिसेस फेल्प्स भी हैरान रह जाती है। इसके बाद जब भी उसकी माँ जुआ खेलने घर से बाहर जाती, मैटिल्डा चुपचाप लाइब्रेरी पहुंच जाती और घंटों बैठकर किताबें पढ़ती रहती। धीरे धीरे मिसेस फेल्प्स को समझ आ जाता है कि मैटिल्डा कोई साधारण बच्ची नहीं है। इतनी कम उम्र में जिस तेजी से वह एक के बाद एक किताबें खत्म कर रही होती हैं, वह किसी के लिए भी यकीन करना आसान नहीं था। इसी वजह से मिसेस फेल्प्स उसे लाइब्रेरी का एक कार्ड बना देती है, ताकि उसे हर दिन लाइब्रेरी आने की जरूरत न पड़े और वह किताबें अपने घर ले जाकर आराम से पढ़ सके। मैटिल्डा के लिए वह कार्ड किसी खजाने से कम नहीं होता। अब वह ढेर सारी किताबें घर ले आती और अपना ज्यादातर समय उन्हें पढ़ने में बिताती। इसी तरह कई साल गुजर जाते हैं। अब मैटिल्डा 6.5 साल की हो चुकी होती है, लेकिन उसके माता पिता को आज भी इस बात का कोई अंदाजा नहीं होता कि उनकी बेटी रोज इतनी सारी किताबें पढ़ती है। एक दिन हैरी अचानक मैटिल्डा के कमरे में आता है। कमरे में इतनी सारी किताबें देखकर वह हैरान रह जाता है। फिर वह पूछता है कि 4 साल की बच्ची इतनी किताबें कैसे पढ़ सकती है। इस पर मैटिल्डा उसे बताती है कि वह अब 4 नहीं बल्कि 6.5 साल की हो चुकी है। साथ ही उसे अब तक स्कूल में होना चाहिए था। लेकिन यह सुनकर भी हैरी को अपनी गलती का एहसास नहीं होता। वह गुस्से में उसकी किताब छीनकर फेंक देता है और उसकी उम्र पूछने के लिए उसे जिनिया के पास ले जाता है। सबसे हैरानी की बात यह होती है कि जिनिया को भी यही लगता है कि मैटिल्डा अभी सिर्फ 4 साल की है। इसके बाद मैटिल्डा स्कूल जाने की बात करती है, लेकिन हैरी साफ मना कर देता है। वह उदास होकर अकेली बैठ जाती है। उसे बिल्कुल भी पता नहीं होता कि उसके अंदर सिर्फ तेज दिमाग ही नहीं बल्कि एक अनोखी ताकत भी छिपी हुई है जो बहुत जल्द सामने आने वाली है। कुछ समय बाद हैरी बहुत खुश होकर घर लौटता है। उस दिन उसने अपने गैरेज में कई लोगों को बेवकूफ बनाकर अच्छा मुनाफा कमाया होता है। वह माइकल को अपने पास बैठाकर पूरे दिन का हिसाब लिखने के लिए कहता है। इसके बाद वह एक एक गाड़ी की खरीद और बिक्री की कीमत बताने लगता है। माइकल ठीक से हिसाब नहीं लगा पाता, लेकिन मैटिल्डा वहीं बैठे बैठे कुछ ही सेकंड में पूरा मुनाफा जोड़ देती है। जब हैरी खुद दोबारा हिसाब करता है तो मैटिल्डा का जवाब बिल्कुल सही निकलता है, लेकिन उसकी तारीफ करने के बजाय वह उसी पर शक करने लगता है। उसे लगता है कि मैटिल्डा ने जरूर किसी तरह चीटिंग की है। फिर वह उसे डांटते हुए चेतावनी देता है कि आगे से उससे ज्यादा चालाक बनने की कोशिश मत करना। अगली सुबह मैटिल्डा हैरी और जिनिया के उठने से पहले ही उनके कमरे में चली जाती है। वह चुपचाप हैरी की हेयर ऑयल की बोतल खाली कर देती है और उसकी जगह जिनिया का ब्लॉन्ड हेयर डाई भर देती है। इसके बाद वह बोतल को पहले वाली जगह रखकर अपने कमरे में लौट आती है। कुछ देर बाद हैरी हमेशा की तरह तैयार होने लगता है। वह बिना कुछ देखे वही ऑयल अपने बालों में लगा लेता है। तैयार होते हुए वह माइकल से कहता है कि आज वह उसके साथ गैरेज चलेगा, क्योंकि एक दिन उसे यही कारोबार संभालना है। साथ ही वह यह भी कहता है कि लोग
उसकी शक्ल देखकर गाड़ियां खरीदते हैं, इसलिए स्मार्ट दिखना बहुत जरूरी है। लेकिन जैसे ही हैरी बाथरूम से बाहर निकलता है, उसे देखकर सब हैरान रह जाते हैं। उसके सारे बाल पीले हो चुके होते हैं। मैटिल्डा अपनी हंसी रोकने की कोशिश करती है, जबकि माइकल और जिनिया उसे देखकर चौंक जाते हैं। दूसरी तरफ हैरी गुस्से में चिल्लाने लगता है और जल्दी जल्दी अपने बालों को टोपी से छिपाने की कोशिश करता है। उस दिन हैरी मैटिल्डा को भी अपने साथ गैरेज ले जाता है। वहीं पता चलता है कि पुलिस पहले से ही उस पर नजर रख रही होती है, क्योंकि वह चोरी की गाड़ियों के पार्ट्स भी बेचता है। गैरेज में हैरी माइकल को अपने धंधे के सारे तरीके सिखाने लगता है। वह बताता है कि पुराने और टूटे हुए पार्ट्स को जोड़कर नया कैसे बनाया जाता है, डुप्लीकेट सामान को असली बताकर कैसे बेचा जाता है और गाड़ियों के माइलेज मीटर को पीछे करके ग्राहकों को कैसे धोखा दिया जाता है। यह सब सुनकर मैटिल्डा हैरान रह जाती है। वह साफ कहती है कि यह ग्राहकों के साथ धोखा है, लेकिन हैरी को उसकी बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। इसी दौरान मैटिल्डा चुपचाप उसकी टोपी के अंदर गोंद लगा देती है। तभी जिनिया वहां आ जाती है और सबको लंच के लिए बाहर चलने को कहती है, क्योंकि आज जिनिया जुए में अच्छा पैसा जीत कर आई होती है, इसलिए वह पूरे परिवार को रेस्टोरेंट ले जाती है। वहां पहुंचते ही हैरी अपनी टोपी निकालने की कोशिश करता है, लेकिन टोपी उसके सिर से बिल्कुल भी नहीं निकलती। उसे समझ ही नहीं आता कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, इसलिए वह जिनिया से टोपी निकालने के लिए कहता है। जिनिया पूरी ताकत से टोपी खींचती है, लेकिन वह टस से मस नहीं होती। फिर वह और जोर लगाने लगती है, जिससे हैरी दर्द से जोर जोर से चिल्लाने लगता है। रेस्टोरेंट में बैठे सभी लोग उनकी तरफ देखने लगते हैं, जबकि मैटिल्डा चुपचाप यह सब देख रही होती है। तभी अचानक टोपी का किनारा फट जाता है। इससे जिनिया का संतुलन बिगड़ जाता है और वह पास वाली टेबल पर जा गिरती है, जिससे सारा खाना बिखर जाता है और दोनों की सबके सामने खूब बेइज्जती होती है। घर लौटने के बाद जिनिया बड़ी मुश्किल से कैंची की मदद से हैरी की टोपी काट कर निकालती है। हालांकि टोपी के कुछ टुकड़े उसके सिर से चिपके ही रह जाते हैं। उसी रात पूरा परिवार टीवी देख रहा होता है। तभी हैरी माइकल और मैटिल्डा से लाइट बंद करने के लिए कहता है। माइकल तुरंत लाइट बंद कर देता है, लेकिन मैटिल्डा ऐसा नहीं करती, क्योंकि वह अपनी किताब पढ़ रही होती है। यह देखकर हैरी गुस्से में उसके पास जाता है। पहले वह लाइट बंद करता है और फिर उसकी किताब छीनकर फाड़ देता है और उसे जबरदस्ती टीवी दिखाता है। मैटिल्डा को उसकी यह हरकत बिल्कुल पसंद नहीं आती। वह गुस्से में टीवी को देखने लगती है। तभी अचानक टीवी तेज आवाज के साथ फट जाता है। यह देखकर घर के सभी लोग हैरान रह जाते हैं। किसी को भी समझ नहीं आता कि आखिर यह हुआ कैसे। मैटिल्डा खुद भी इस बात से अनजान होती है कि यह सब उसकी वजह से हुआ है। कुछ समय बाद हैरी के गैरेज में एक ग्राहक आती है। ये स्कूल की प्रिंसिपल ट्रंचबुल होती है, लेकिन वह कोई साधारण प्रिंसिपल नहीं होती। पूरे इलाके में उसकी पहचान एक बेहद सख्त और खतरनाक प्रिंसिपल के रूप में होती है। उसका मानना होता है कि हर शरारती बच्चे को सख्त सजा मिलनी चाहिए। हैरी जैसे ही उसके बारे में सुनता है, वह तुरंत कहता है कि उसकी बेटी मैटिल्डा को भी ऐसे ही स्कूल की जरूरत है। इसके बाद वह ट्रंचबुल को कम कीमत में एक कार बेच देता है। बदले में वह सिर्फ एक बात कहता है कि मैटिल्डा का एडमिशन उसके स्कूल में हो जाना चाहिए। ट्रंचबुल भी उसकी बात मान लेती है। घर लौटकर हैरी मैटिल्डा को बताता है कि अब उसका स्कूल में दाखिला होने वाला है। यह सुनते ही मैटिल्डा की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वह पहली बार स्कूल जाने को लेकर बहुत उत्साहित हो जाती है। उसे लगता है कि अब उसकी जिंदगी बदलने वाली है। खुशी में वह पहली बार अपने पिता को गले भी लगा लेती है, लेकिन उसे बिल्कुल नहीं पता होता कि जिस स्कूल में वह जाने वाली है, वहाँ उसकी मुलाकात कैसी प्रिंसिपल से होने वाली है। अगले दिन मैटिल्डा स्कूल पहुँचती है। स्कूल को देखते ही मैटिल्डा की खुशी धीरे धीरे कम होने लगती है। वह जगह उसे वैसी बिल्कुल नहीं लगती जैसी उसने अपनी किताबों में पढ़ी थी। चारों तरफ अजीब सा डर और सन्नाटा छाया होता है। फिर भी वह खुद को समझाती है कि घर में अकेले रहने से तो यह जगह बेहतर ही होगी। तभी उसकी नजर पहली बार प्रिंसिपल ट्रंचबुल पर पड़ती है। जैसे ही ट्रंचबुल स्कूल के ग्राउंड में आती है, पूरे स्कूल में सन्नाटा छा जाता है। सभी बच्चे उसे देखकर सहम जाते हैं। उसके हाथ में हमेशा एक छड़ी रहती है और उसकी आंखों में बच्चों के लिए बिल्कुल भी दया नहीं होती। उसे देखकर मैटिल्डा भी डर जाती है। इसी दौरान उसकी मुलाकात लैवेंडर और हॉर्टेंसिया से होती है। मैटिल्डा उनसे पूछती है कि क्या ट्रंचबुल सच में बच्चों को मारती है। इस पर दोनों बताते हैं कि वह सिर्फ मारती ही नहीं, बल्कि ऐसी ऐसी सजाएं देती हैं जिनके बारे में सोचकर भी डर लगता है। वे बताते हैं कि एक दिन उसने एक लड़के को क्लास में बबल गम चबाते हुए पकड़ लिया था। इसके बाद उसने उसे उठाकर सीधे खिड़की से बाहर फेंक दिया। ये सुनकर मैटिल्डा हैरान रह जाती है। फिर हॉर्टेंसिया उसे बताती है कि ट्रंचबुल पहले ओलंपिक एथलीट रह चुकी है। यही वजह है कि वह बच्चों को खिलौनों की तरह उठाकर फेंक देती है। इसके बाद वे उसे ट्रंचबुल की सबसे खतरनाक सजा के बारे में बताते हैं, जिसे चौकी कहा जाता है। यह एक छोटा और अंधेरा कमरा होता है, जिसकी दीवारों और दरवाजे पर नुकीली कीलें लगी होती हैं। जिस बच्चे को उसके अंदर बंद किया जाता है, वह न ठीक से खड़ा हो सकता है और न ही आराम से सांस ले सकता है। चौकी के बारे में सुनकर मैटिल्डा का डर और बढ़ जाता है। अब उसे समझ आने लगता है कि यह स्कूल पढ़ाई से ज्यादा सजा देने के लिए मशहूर है। तभी ट्रंचबुल की नजर अमांडा नाम की एक लड़की पर पड़ती है, जिसके बाल काफी लंबे होते हैं। उसे देखते ही ट्रंचबुल गुस्से में कहती है कि कल तक उसके बाल छोटे हो जाने चाहिए, लेकिन अमांडा मासूमियत से कहती है कि उसे अपने लंबे बाल पसंद हैं।
हैं। यही बात सुनकर ट्रंचबुल का गुस्सा और बढ़ जाता है। अमांडा की बात सुनते ही ट्रंचबुल अपना आपा खो बैठती है। वह बिना एक पल गंवाए उसके लंबे बाल पकड़ लेती है। इसके बाद वह उसे हवा में कई बार घुमाती है और पूरे स्कूल के सामने दूर फेंक देती है। यह देखकर सभी बच्चे डर जाते हैं। वहीं मैटिल्डा भी समझ जाती है कि बच्चों ने ट्रंचबुल के बारे में जो कुछ बताया था वह बिल्कुल सच था। कुछ देर बाद सभी बच्चे अपनी अपनी क्लास में चले जाते हैं। मैटिल्डा की क्लास टीचर मिस हनी होती है। जैसे ही वह क्लास में आती है, उनका शांत स्वभाव देखकर मैटिल्डा को थोड़ा अच्छा महसूस होता है। मिस हनी सभी बच्चों का परिचय लेती हैं। जब मैटिल्डा की बारी आती है तो उसके जवाब सुनकर उन्हें महसूस होता है कि वह बाकी बच्चों से काफी अलग है। मिस हनी क्लास में सभी बच्चों पढ़ाई जांचने के लिए कुछ सवाल पूछती हैं, लेकिन मैटिल्डा हर सवाल का सही जवाब दे रही थी। इसके बाद वह उससे मुश्किल शब्दों की स्पेलिंग पूछती है, जिन्हें भी मैटिल्डा बिना रुके सही बता देती है। इतना ही नहीं, वह बड़े बड़े गणित के सवाल भी कुछ ही सेकंड में हल कर देती है। मैटिल्डा की बुद्धिमानी देखकर मिस हनी हैरान रह जाती है। उन्हें समझ आ जाता है कि इतनी होशियार बच्ची को इस क्लास में नहीं बल्कि इससे कहीं ऊंची क्लास में होना चाहिए। इसी वजह से वह फैसला करती हैं कि इस बारे में प्रिंसिपल ट्रंचबुल से बात करेंगी। मैटिल्डा पहली बार किसी ऐसे इंसान से मिली होती है जो उसकी काबिलियत को पहचान रहा था, इसलिए वह भी मिस हनी को बहुत पसंद करने लगती है। लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि ट्रंचबुल उसकी बात सुनने के बजाय कुछ और ही करने वाली है। कुछ देर बाद मिस हनी प्रिंसिपल ट्रंचबुल के ऑफिस में पहुंचती हैं। वह उन्हें बताती हैं कि मैटिल्डा अपनी उम्र के हिसाब से बहुत ज्यादा होशियार है। अगर उसे बड़ी क्लास में भेज दिया जाए तो वह और भी अच्छा कर सकती है। लेकिन ट्रंचबुल उनकी बात सुनते ही गुस्से में आ जाती है। वह साफ कहती है कि उसे होशियार बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं है। उसके मुताबिक बच्चों का काम सिर्फ बड़ों की बात मानना होता है, इसलिए वह मैटिल्डा को आगे की क्लास में भेजने से मना कर देती है। मिस हनी निराश होकर वहां से लौट आती है, लेकिन वह मैटिल्डा की मदद करने का फैसला नहीं बदलती। दूसरी तरफ क्लास खत्म होने के बाद मैटिल्डा घर वापस आती है। उस रात भी उसके माता पिता हमेशा की तरह टीवी देखने में लगे होते हैं, जबकि मैटिल्डा अपनी किताब पढ़ रही होती है। किसी को भी उसकी पढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं होती। अगले दिन स्कूल में मिस हनी बच्चों को पढ़ा रही होती है। तभी ट्रंचबुल अचानक क्लास में आ जाती है। उसकी नजर एक मोटे लड़के ब्रूस बोगट्रॉटर पर पड़ती है। ट्रंचबुल उस पर आरोप लगाती है कि उसने उसका चॉकलेट केक चुरा कर खाया है। ब्रूस इस बात से इनकार करता है, लेकिन ट्रंचबुल उसकी एक भी बात नहीं सुनती। इसके बाद वह पूरे स्कूल के बच्चों को असेंबली हॉल में इकट्ठा करने का आदेश देती है। सभी स्टूडेंट्स और टीचर्स वहां पहुंच जाते हैं। ट्रंचबुल ब्रूस को स्टेज पर बुलाती है और उसके सामने एक बहुत बड़ा चॉकलेट केक रखवा देती है। फिर वह कहती है कि अगर उसे केक खाना इतना पसंद है तो आज उसे पूरा केक अकेले ही खत्म करना होगा। ये सुनकर ब्रूस घबरा जाता है, जबकि बाकी बच्चे भी समझ जाते हैं कि ट्रंचबुल एक बार फिर किसी को सबके सामने सजा देने वाली है। मजबूर होकर ब्रूस केक खाना शुरू करता है। शुरुआत में वह धीरे धीरे खाता है, लेकिन कुछ ही देर में उसका पेट भरने लगता है। वह ट्रंचबुल से कहता है कि अब उससे और नहीं खाया जाएगा। यह सुनते ही ट्रंचबुल गुस्से में आ जाती है। वह ब्रूस को धमकाते हुए कहती है कि जब तक पूरा केक खत्म नहीं होगा तब तक उसे वहां से जाने नहीं दिया जाएगा। इसके बाद कुक एक और बड़ा टुकड़ा उसके सामने रख देती है। ब्रूस पूरी कोशिश करता है, लेकिन अब उसके लिए एक निवाला भी खाना मुश्किल हो जाता है। दूसरी तरफ हॉल में बैठे सभी बच्चे चुपचाप ये सब देख रहे होते हैं। तभी मैटिल्डा ब्रूस का हौसला बढ़ाना शुरू कर देती है। धीरे धीरे पूरा स्कूल उसका नाम लेकर उसे चीयर करने लगता है। बच्चों की आवाज सुनकर ब्रूस भी हिम्मत नहीं हारता और फिर से केक खाना शुरू कर देता है। आखिरकार काफी मेहनत के बाद वह केक का आखिरी टुकड़ा भी खत्म कर देता है। ये देखकर पूरे हॉल में खड़े बच्चे खुशी से जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। सभी ब्रूस के लिए तालियां बजाने लगते हैं। दूसरी तरफ ट्रंचबुल का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि ब्रूस ये सजा पूरी कर लेगा। गुस्से में ट्रंचबुल उसके सामने रखी खाली प्लेट उठाकर सीधे उसके सिर पर मार देती है। लेकिन इसके बाद भी बच्चे डरने के बजाय ब्रूस की जीत का जश्न मनाते रहते हैं। पहली बार ट्रंचबुल को महसूस होता है कि उसकी सजा के बावजूद बच्चों का हौसला नहीं टूटा। वहीं मैटिल्डा भी यह सब देखकर समझ जाती है कि इस स्कूल में बच्चों को हर दिन ऐसे ही डर के माहौल में रहना पड़ता है। कुछ दिन बाद स्कूल ट्रिप के दौरान लैवेंडर को एक छिपकली मिलती है और वह उसे अपने पास रख लेती है। अगले दिन जब प्रिंसिपल स्कूल आती है तो उनकी गाड़ी खराब हो जाती है, क्योंकि मटिल्डा के पिता ने उन्हें खराब गाड़ी बेच दी होती है। गुस्से में प्रिंसिपल मटिल्डा को सजा देकर चौकी में बंद कर देती है। इसी बीच मिस हनी अमांडा के बाल ठीक कर रही होती हैं, क्योंकि आज प्रिंसिपल क्लास का निरीक्षण करने वाली होती है। तभी लैवेंडर चुपके से उस छिपकली को प्रिंसिपल के पानी के जग में डाल देती है। कुछ देर बाद प्रिंसिपल क्लास में आती है और कहती है कि सबसे अच्छा स्कूल वही होता है जहाँ एक भी बच्चा न हो। तभी मिस हनी को पता चलता है कि मटिल्डा चौकी में बंद है। वह तुरंत जाकर उसे बाहर निकालती है और वापस क्लास में ले आती है। इसी दौरान प्रिंसिपल जैसे ही पानी पीने लगती है, छिपकली जग से निकलकर उनके गिलास में आ जाती है। यह देखकर पूरी क्लास हंसने लगती है। पहले तो प्रिंसिपल समझ नहीं पाती कि सब क्यों हंस रहे हैं, लेकिन जैसे ही उनकी नजर छिपकली पर पड़ती है वह डर के मारे चीख उठती है, क्योंकि उन्हें छिपकलियों से बहुत डर लगता है। उन्हें लगता है कि यह सब मटिल्डा ने किया है। मटिल्डा बार बार
कहती है कि इसमें उसका कोई हाथ नहीं है, लेकिन प्रिंसिपल उसकी एक नहीं सुनती। वह कहती है, मैं तुम्हें फिर भी सजा दूंगी क्योंकि मैं बड़ी हूँ और तुम छोटी। यह सुनकर मटिल्डा को बहुत गुस्सा आ जाता है। वह गिलास को ध्यान से घूरने लगती है। तभी अचानक गिलास अपने आप हिलने लगता है और नीचे गिर जाता है। उसी के साथ छिपकली भी सीधे प्रिंसिपल के ऊपर जा गिरती है। प्रिंसिपल डर के मारे जोर से चीखने लगती है और पूरी क्लास उन्हें देखकर हंसने लगती है। किसी तरह वह छिपकली को हटाकर फेंक देती है और गुस्से में चिल्लाते हुए कहती है कि यह सब मटिल्डा की वजह से हुआ है। जाते जाते प्रिंसिपल सभी बच्चों को धमकी देती है कि अब वह हर समय उन पर नजर रखेगी और जो भी शरारत करेगा उसे कड़ी सजा मिलेगी। इसी घटना के बाद मटिल्डा को पहली बार एहसास होता है कि उसके अंदर कोई अजीब और खास ताकत है। क्लास खत्म होने के बाद मटिल्डा मिस हनी को अपनी इस ताकत के बारे में बताती है। वह कहती है कि गिलास उसी ने गिराया था, लेकिन मिस हनी को उसकी बात पर यकीन नहीं होता। तब मटिल्डा अपनी ताकत दिखाने की कोशिश करती है। वह पूरी एकाग्रता से गिलास को घूरती है, लेकिन इस बार कुछ भी नहीं होता। फिर भी मिस हनी को मटिल्डा पर पूरा भरोसा होने लगता है और वह उसे पहले से भी ज्यादा पसंद करने लगती है। इसलिए मिस हनी मटिल्डा से अपने घर चलने के लिए कहती है। मटिल्डा भी खुशी खुशी मान जाती है। रास्ते में मटिल्डा पूछती है, क्या आपको सच में लगता है कि मैं चीजों को हिला सकती हूँ? इस पर मिस हनी कहती हैं, तुम्हें अपनी ताकत पर खुद भरोसा करना होगा। इसी दौरान वे प्रिंसिपल ट्रंचबुल के घर के सामने से गुजरती हैं। मटिल्डा हैरानी से पूछती है, प्रिंसिपल के घर में झूला क्यों लगा है? तब मिस हनी अपनी कहानी सुनाती हैं। वह बताती हैं कि बचपन में वह इसी घर में रहती थी। उनका घर बहुत खूबसूरत था, लेकिन जब वह सिर्फ 2 साल की थी तब उनकी माँ की मौत हो गई। फिर जब वह 5 साल की हुई तो उनके पिता भी रहस्यमय तरीके से मर गए। इसके बाद उनकी आंटी ट्रंचबुल ने पूरे घर पर कब्जा कर लिया और मिस हनी के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। जब मिस हनी बड़ी हुई और उन्हें नौकरी मिल गई तो उन्होंने अलग रहना शुरू कर दिया, लेकिन ट्रंचबुल ने उनका घर, उनके खिलौने, तस्वीरें और बाकी सारा सामान अपने पास ही रख लिया। मिस हनी मटिल्डा से कहती हैं कि वह यह सब इसलिए बता रही हैं क्योंकि उसकी फैमिली भी उसकी कद्र नहीं करती, लेकिन वह उसे भरोसा दिलाती है कि एक दिन सब कुछ बदल जाएगा। यह बात सुनकर मटिल्डा के मन में उम्मीद जाग जाती है। कुछ देर बाद दोनों मिस हनी के घर पहुंचती हैं। मिस हनी बताती हैं कि उन्हें बच्चे बहुत पसंद हैं, इसलिए उन्होंने टीचर बनने का फैसला किया। वह कहती हैं कि पढ़ाई इंसान की जिंदगी की सबसे जरूरी चीजों में से एक है। मटिल्डा उनसे कहती है, आप बहुत बहादुर हैं। मुझे तो लगता था कि बड़े लोग किसी चीज से नहीं डरते। इस पर मिस हनी मुस्कुराकर कहती हैं, बड़े लोग भी छोटे बच्चों की तरह डरते हैं। जब दोनों वापस लौट रही होती हैं तो वे देखती हैं कि ट्रंचबुल अपनी एक्सरसाइज का सामान गाड़ी में रख रही है। तभी वहाँ एक काली बिल्ली आ जाती है। बिल्ली को देखते ही ट्रंचबुल बुरी तरह डर जाती है। थोड़ी देर बाद वह अपनी कार में बैठकर ट्रेनिंग के लिए निकल जाती है। ये देखकर मटिल्डा उत्साहित हो जाती है और मिस हनी से कहती है, चलिए अभी घर के अंदर चलते हैं और आपका सामान वापस ले आते हैं। इतना कहकर मटिल्डा भागते हुए ट्रंचबुल के घर की तरफ चली जाती है। उसे रोकने के लिए मिस हनी को भी उसके पीछे जाना पड़ता है। दोनों चुपके से घर के अंदर घुस जाती हैं। अपना पुराना घर देखकर मिस हनी भावुक हो जाती हैं। उनकी नजर अपने पिता के चॉकलेट बॉक्स पर पड़ती है। उसे देखते ही उन्हें बचपन की याद आ जाती है जब उनके पिता इसी बॉक्स से उन्हें चॉकलेट खिलाया करते थे। उसकी पिता की एक पुरानी तस्वीर मिलती है। यह देखकर मटिल्डा को शक होता है कहीं ट्रंचबुल ने ही मिस हनी के पिता को मारकर पूरे घर पर कब्जा कर लिया था। उधर रास्ते में ट्रंचबुल की कार खराब हो जाती है। मजबूर होकर वह वापस घर लौट आती है। इधर मिस हनी और मटिल्डा अभी घर के अंदर ही होती हैं कि तभी उन्हें नीचे से ट्रंचबुल की आवाज सुनाई देती है। वह फोन पर मटिल्डा के पिता को गालियां दे रही होती है क्योंकि उसने उसे खराब कार बेची थी। तभी ट्रंचबुल की नजर चॉकलेट के बॉक्स पर पड़ती है जो अपनी जगह से थोड़ा हिला हुआ था। उसे समझ आ जाता है कि कोई घर के अंदर है। यह देखकर मिस हनी और मटिल्डा बुरी तरह घबरा जाती हैं। मिस हनी तुरंत कहती हैं, जल्दी किचन के दरवाजे से बाहर निकल जाओ। मटिल्डा किचन की तरफ भागती है, लेकिन तभी ट्रंचबुल भी वहीं आने लगती है। मिस हनी जानबूझकर आवाज करती हैं ताकि ट्रंचबुल का ध्यान मटिल्डा से हट जाए, लेकिन तभी गलती से मटिल्डा से भी आवाज हो जाती है। यह सुनते ही ट्रंचबुल किचन की तरफ बढ़ने लगती है। मटिल्डा जल्दी से बाहर का दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन वह बंद होता है। तभी ट्रंचबुल किचन में पहुंच जाती है। उसे लगता है कि कोई टेबल के नीचे छिपा है। वह लगभग मटिल्डा को पकड़ ही लेती, लेकिन मटिल्डा समझदारी से टेबल के ऊपर चिपक जाती है। जब ट्रंचबुल नीचे देखती है तो वहाँ कोई नहीं होता। उसी समय मिस हनी नीचे आकर जानबूझकर दरवाजा खोलती और फिर बंद कर देती है ताकि ट्रंचबुल को लगे कि कोई बाहर भाग गया है। ट्रंचबुल तुरंत दरवाजे की तरफ दौड़ती है, जबकि मिस हनी वापस ऊपर चली जाती है, लेकिन ट्रंचबुल उनके कदमों की आवाज सुनकर पीछे दौड़ पड़ती है। मिस हनी तुरंत नीचे आती है और मटिल्डा को साथ लेकर बेसमेंट की तरफ भागती है, लेकिन बेसमेंट का दरवाजा भी बंद होता है। आखिरी पल में दोनों खिड़की से बाहर निकल जाती हैं और अपनी जान बचा लेती हैं। गुस्से में ट्रंचबुल बेसमेंट का ताला और एक मूर्ति तोड़ देती है। उधर मटिल्डा और मिस हनी पेड़ों के पीछे छिप जाती हैं। मटिल्डा गुस्से में कहती है कि ट्रंचबुल जैसी औरत बच्चों की प्रिंसिपल बनने के लायक नहीं है। वह वादा करती है